अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को। अब इन्फ्लेमेशन अगर लोकलाइज्ड भी होती है तो भी साइटोकाइन्स की वजह से सिस्टेमिक रिएक्शंस इंड्यूस होते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। अब एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के जो इम्पोर्टेंट मीडिएटर्स हैं दीज आर TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। इसके अलावा रिएक्शन में एक और मीडिएटर पार्टिसिपेट करता है, दिस इज़ टाइप 1 इंटरफेरोन। अब एक्यूट फेज रिस्पॉन्स के क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस। इसके अंदर इंक्लूड है जैसे फीवर एंड एक्यूट फेज प्रोटीन्स होती हैं और ल्यूकोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। फीवर को सबसे पहले देखते हैं। फीवर में है कि बॉडी टेम्परेचर जो है 1 to 4 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकते हैं। दिस इज़ द most important manifestation of inflammation, especially when inflammation is due to some kind of infection। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के जो पेरीवेस्कुलर और पेरीवेस्कुलर सेल्स होती हैं, इनके अंदर हाइपोथैलेमस के इनके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, जिसके रिज़ल्ट में बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाते हैं। वो सब्सटेंसेस जिन्होंने फीवर कॉज करना दे आर नाउन एज पायरोजेंस। अब पायरोजेंस जो हैं एक्सोजेनस भी हो सकती हैं और दे मे बी एंडोजेनस। हम देखें जैसे बैक्टीरियल LPS जो है लिपोपॉलीसेक्राइड, दिस इज़ एक्सोजेनस पायरोजेंस। इन्होंने क्या करना है कि दे स्टिम्युलेट्स द ल्यूकोसाइट टू रिलीज cytokines. These cytokines are endogenous pyrogens. Cytokines like interleukin 1 or tumor necrotic factor. मैकेनिज़्म ये है कि अब ये जो साइटोकाइंस हैं इन्होंने ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करनी है लाइक साइक्लोऑक्सीजनेसिस। इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देना है, जिन्होंने जाकर अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करवाना होता है प्रोस्टाग्लैंडिन से। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इसने क्या करना होता है कि देयर causes the release of such kind of neurotransmitters
इन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने बॉडी टेम्परेचर के सेट पॉइंट को रीसेट करके इंक्रीज़ करना होता है, यानी फीवर कॉज करते हैं। अब फीवर में जो मेडिसिन ड्रग्स लिए जाते हैं लाइक एनसेड्स, वो फीवर को कम कैसे करते हैं? दे एक्चुअली रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन्स इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए साइटोकाइन्स जो है वो स्टिम्युलेट करते हैं हिपेटोसाइट्स को, और वो प्रोड्यूस करती हैं एक्यूट फेज प्रोटीन। एक्यूट फेज प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती हैं, ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है जिनकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में 100 टाइम्स, मैनी 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है और सीरम अमाइलॉइड टाइप ए है, या फिर फिब्रिनोजीन्स हैं। These are the examples of acute phase proteins। अब ये CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीरम अमाइलॉइड टाइप ए, ये दोनों माइक्रोबियल सेल वॉल के साथ बाइंड करते हैं एंड देन एक्ट एज ओप्सोनिन। ठीक है, उसके अलावा जो फिब्रिनोजिन है, इट बाइंड्स विद RBCs and results in rollo। This is actually stacking of RBCs that sediments rapidly as compared to individual RBCs। ठीक है, अब एक सिंपल सा टेस्ट यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से हम अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा मतलब इस रेट फास्ट हुआ है, और इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विच इज़ गोइंग ऑन इन द बॉडी। ठीक है, अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में तो ये एक्यूट फेज प्रोटीन बेनिफिशियल है, लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है लाइक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो इसमें ये हार्मफुल हो सकती हैं। जैसे कि अब ये सीरम अमाइलॉइड टाइप ए है, इसने क्या करना है कि दिस विल कॉज सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और ऐसे पेशेंट्स जिन्हें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसमें CRP की ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ये शो करती है दीज पेशेंट्स आर एट अ रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इन्फ्लेमेशन में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन रहे हैं स्पेशली इन कोरोनरी आर्टरीज, तो दे विल रिजल्ट इन thrombosis, ultimately causes myocardial infarction। इसके अलावा इन प्रोटीन्स के अलावा पेप्टाइड्स भी होते हैं कुछ एक्यूट फेज में, एक्यूट फेज पेप्टाइड लाइक हेप्सिडिन।
इसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है. दिस इज़ एक्चुअली अ iron regulating peptide. And hepcidin, like other acute phase protein, it is also produced in hepatocytes and then comes in circulation, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो गया. हेप्सिडिन के 2 मेजर फंक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज इट डिक्रीजेस द iron absorption in proximal small intestine. Second one, macrophages and duodenal enterocytes, they have iron exporting protein which is called ferroportin. This hepcidin binds with ferroportin and reduces the export of iron and causes the internalization of iron. So in this way, if the inflammation is prolonged, like chronic inflammation, due to the effect of hepcidin, iron availability decreases, which results in anemia. ल्यूकोसाइटोसिस को सेकंड पार्ट में डिस्कस करती है.